Hello, my dear friends. How are you? I hope you will fit and fine. तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट 1857 रेवोल्यूशन एंड आवर रिवोल्यूशनरीज व्हाट हैपेंड विद देम और रीजन क्या था वाई 1857 रेवोल्यूशन हैपन। ऐसा क्या रीजन था, क्या कारण था जिससे 1857 की क्रांति हुई। ठीक है, तो आपने पढ़ा कि कैसे बहुत से जो सोल्जर्स थे उन्होंने मना कर दिया, जो फैट कोटेड कार्टर्स थे उसको काटने के लिए। इससे आर्मी में विद्रोह हुआ, फिर धीरे धीरे दूसरे देशों के हिस्सों में विद्रोह फैल गया। तो इसके साथ कुछ फार्मर्स, कुछ ट्राइबल मूवमेंट भी हुए, उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो सांथाल, सन्यासी और कोल रेबेलियन हमने पढ़ लिया था। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट रेबेलियन विच हैपेंड विद द टाइम। Next is Wheel Rebellion. The Wheel tribal used to reside in खारदेश district of the western coast. ये खारदेश के रहने वाले थे जो पश्चिमी तट का एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है। From 1812 to 1819 AD, they started a revolt against their new master, the British. 1812 से 1819 तक उन्होंने जिनके नए मालिक बन गए थे, न्यू मास्टर्स ब्रिटिश बन गए थे, इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया, रिवोल्ट कर दिया। द कंपनी ऑफिसर्स बिलीव्ड दैट दिस रिवोल्ट वाज प्रमोटेड बाई पेशवा बाजीराव द्वितीय। और जो कंपनी के प्रतिनिधिकर्ता थे, ऑफिसर्स थे, वो ऐसा मानते थे ये जो आंदोलन है इसको किसने प्रमोट किया है? पेशवा बाजीराव द्वितीय के द्वारा। एंड हिज रिप्रेजेंटेटिव त्रिकबकजी दंगलिया। ठीक है, और इनके जो प्रतिनिधिकर्ता थे त्रिकबकजी दंगलिया, इनके द्वारा इस आंदोलन को उकसाया गया है, प्रमोट किया गया है। द एक्चुअल रीजन्स वर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द फॉर्मिंग एंड फियर ऑफ न्यू गवर्नमेंट। बट वास्तविक कारण क्या था? नया कारण था उनकी कृषि से संबंधित समस्याओं का, और जो इनकी नई गवर्नमेंट थी, नई पॉलिसीज थे, इससे डर का। जो वहाँ के आदिवासी लोग थे उसमें फियर था, डर था कि उनकी जो फार्मिंग की एक्टिविटीज़ हैं उससे इनको कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। सो ये रीजन था एक्चुअल इस आंदोलन का। सेवरल ट्रूप्स ऑफ ब्रिटिश आर्मी वर यूज टू क्रश दिस रिवॉल्ट। आर्मी के कई सारे ट्रूप्स यूज किए गए, कई सारी टुकड़ियाँ यूज की गई इस आंदोलन को क्रश करने के लिए, खत्म करने के लिए। अंडर द लीडरशिप ऑफ सेवाराम दे रिवॉल्टेड अगेन 1825। सेवाराम के नेतृत्व में उन्होंने दोबारा से विद्रोह किया 1825 एडी में। फॉलोड बाई अनदर रेबेलियन इन 1846। 1825 में भी आंदोलन किया और फिर 1846 में भी। फिर आता है रामोसी रेबेलियन। रामोसी वॉज अ ट्राइब रेसाइडिंग ऑन द वेस्टर्न घाट। ये एक आदिवासी ग्रुप है, आदिवासी समूह है जो वेस्टर्न घाट पे रहा करता था। दे वर अनहैप्पी विद द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम एंड रूल। और वे जो ब्रिटिश की प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, इनका रूल है, इससे अनहैप्पी थे, नाखुश थे। इन 1822 इट्स चीफ छित्तर सिंह रिवोल्टेड एंड लूटेड द रीजन अराउंड सतारा। इनका जो मुखिया हुआ करता था छित्तर सिंह, इसने सतारा के आसपास के रीजन को लूट लिया, उस पर आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया और उसको लूट लिया। रिवॉल्ट्स अगेन टुक प्लेस इन 1825 to 26 एडी। आंदोलन दोबारा हुआ 1825-26 एडी में। द ब्रिटिश बिकेम सक्सेसफुल इन क्रशिंग दिस रिवॉल्ट ओनली आफ्टर इम्प्लाइंग अ मैसिव मिलिट्री फोर्स। जो ब्रिटिश सेना थी, ब्रिटिश थे, वो एक बहुत बड़ी सेना के द्वारा इस आंदोलन को क्रश करने में सफल हुए, सक्सेस हुए, एक बहुत बड़ी सेना के साथ। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवोल्यूशनरीज ऑर्गेनाइजेशन इन द फ्रीडम मूवमेंट। तो बहुत सारी क्रांतिकारी संगठन थे, उनका इस आंदोलन में क्या योगदान था? इंडियन नेवर एक्सेप्टेड ब्रिटिश सॉवरेंटी होल हार्टली। भारतीयों ने कभी भी जो अंग्रेजी सत्ता थी उसको खुशी खुशी, उनकी संप्रभुता को कभी भी स्वीकार नहीं किया। द इंडियंस स्टार्टेड स्ट्रगल फ्रॉम 1757 एडी। भारतीयों ने जब
अंग्रेजों ने यहाँ के अपना कब्जा किया, आधिपत्य जमाया, तभी से 1757 से ही उनका विरोध संघर्ष शुरू कर दिया था, टिल दे अटेंड इंडिपेंडेंस। और ये विरोध तब तक जारी रहा जब तक आज़ादी नहीं हासिल कर ली। A massive revolt which took place in 1857 AD, एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ 1857 AD में। इससे सिद्ध हो गया टू बी अनसेटलिंग फॉर द ब्रिटिश। उनको लगा कि हमें यहाँ रहना आसान नहीं है। ब्रिटिश की नींव को हिला दिया इस आंदोलन ने। फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी टू द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के अंत में और 20th सेंचुरी के शुरुआत में, टिल द टाइम दे बिकम इंडिपेंडेंट, उस समय तक जब तक वो आज़ाद नहीं हो गए, द रिवोल्यूशनरीज मार्टियर्स रोड द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस विद देयर ब्लड। और हमारे भारत के जो वीर सैनिक, वीर सिपाही आंदोलनकारी थे, वो जब तक आज़ाद नहीं हुए तो अपने भारत का आज़ाद वो अपने खून से निरंतर लिखते रहे। इतिहास इसका गवाह है। उन्होंने भारतीय आज़ादी को अपने खून से लिख दिया, इतिहास के पन्नों में वो अमर हो गए। द रीजन बिहाइंड द राइज ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट वर द सेम, ड्यू टू विच द एक्सट्रीमिस्ट इमर्ज इन द मूवमेंट इन 1857 AD। आफ्टर अ टफ स्ट्रगल, 1857 में एक बहुत कड़े संघर्ष के बाद, द ब्रिटिशर्स रीएस्टेब्लिश्ड देयर एम्पायर, उन्होंने अपने साम्राज्य को दोबारा से स्थापित किया। बट द रिटेलिएटरी पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन फोर्स द इंडियन टू स्टार्ट अ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। लेकिन लॉर्ड कर्जन की कुछ प्रतिक्रियावादी नीतियों के कारण भारतीयों को बाध्य होना पड़ा आंदोलन करने के लिए। द प्राइड ऑफ एवरी इंडियन सफर्ड अ सेटबैक बाय द ब्लो ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। जब बंग भंग का एक नारा उठा, इसका पार्टीशन हुआ, तो भारतीयों का जो गर्व था वो डाउन हो गया, उसको बहुत धक्का लगा। इससे भी आंदोलन हुआ। द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट वॉज बॉर्न ड्यू टू द फ्रस्ट्रेशन, और इसका और कारण था कि फ्रस्ट्रेशन था, विच वॉज रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश एट्रोसाइट्स एंड इनकेपेबल लीडर्स हु रिमेन अनसक्सेसफुल इन प्रोवाइडिंग कैपेबल लीडरशिप ऑफ द मास। इसके जो ब्रिटिश सरकार की नीतियां थी, एट्रोसाइट्स पॉलिसीज थी, और अक्षम नेता, अक्षम लीडर्स जो हमारे लैंड मास को, जो हमारी भूभाग को एक अच्छा सक्सेसफुल नेतृत्व तो नहीं प्रदान कर पा रहे थे। तो इससे भी जो हमारे यहाँ आंदोलनकारी हुए वो मजबूर हुए आंदोलन करने के लिए। द रिवोल्यूशनरीज बिलीव्ड दैट द एसेंशियल एलिमेंट फॉर नेशनलिज्म सच एज रिलीजियस एंड पॉलिटिकल फ्रीडम, मोरल वैल्यू एंड इंडियन कल्चर ऑल विल बी डिस्ट्रॉयड अंडर द फॉरेन रूल। जो भारतीय क्रांतिकारी ऐसा मानते थे, हमारे जितनी भी आवश्यक एलिमेंट्स हैं, आवश्यक तत्व हैं राष्ट्रीयता के लिए जिनको जरूरत है, जैसे हमारा धर्म, हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता, हमारी नैतिक वैल्यूज, ये सारी क्या हो जाएंगी, ये खत्म हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी विदेशी शासन के तहत। अगर विदेशी शासन रहा तो हम अपना अस्तित्व खो देंगे, चाहे वो हमारी संस्कृति हो, हमारा कल्चर हो, हमारी वैल्यूज हो। इसलिए therefore all the revolutionaries had one and the only object of ousting the foreigners out of the country। इसलिए सभी क्रांतिकारियों का एकमात्र उद्देश्य था कि कैसे भी हमें जो विदेशी हैं इनसे अपने देश को मुक्त कराना है, इनको यहाँ से भगाना है। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन महाराष्ट्र। Revolutionary activities started in Maharashtra by a government employee named वसुदेव बलवंत फड़के in 1876 AD। महाराष्ट्र में जो क्रांतिकारी एक्टिविटियां हुई उसका नेतृत्व वसुदेव बलवंत फड़के ने किया इन 1876 AD में। और इन्होंने वहाँ किसानों के प्रति जो समस्याएं हो रही थी, लगातार कर वसूली हो रही थी, ठीक है, तो इसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया और सरकारी नौकरी से रिजाइन दे दिया। ही रिजाइन फ्रॉम द गवर्नमेंट जॉब टू थ्रो ऑफ द ब्रिटिश जॉब थ्रू डिलीवरिंग प्रोवोकेटिव स्पीचेज इन 1876। उन्होंने ब्रिटिश शासन को, ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए भड़काऊ भाषण दिए इन 1876 AD में। ड्यू टू फड़के स्पीचेज, उनके भाषणों के कारण ही अनरेस्ट बिगेन टू स्प्रेड, उनमें असंतोष फैल गया, वो चिंतित हो गए। फड़के वॉज अरेस्टेड एंड सेंट टू
सेंट टू अडान, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और अडान जेल में भेज दिया गया 1879 एडी में, वेयर ही डाइड इन 1889, जहां उनकी 1889 में डेथ हो गई। असैसिनेशन ऑफ रैंड बाई चापेकर ब्रदर्स, चापेकर ब्रदर्स के द्वारा रैंड की हत्या। दामोदर हरि चापेकर एंड बालकृष्ण हरि चापेकर एंड वसुदेव हरि चापेकर फ्रॉम पुणे, ये कहाँ के हैं? ये पुणे के हैं। गाइडेड द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, इन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन जो हो रहा था, ठीक है, उसको गाइड किया, उसका निर्देशन किया। इन 1893 एडी दे फॉर्म द हिंदू धर्म संरक्षण सभा, 1893 में उन्होंने हिंदू धर्म संरक्षण सभा का गठन किया। अंडर दिस शिवाजी एंड गणेशा फेस्टिवल्स बिगेन टू सेलिब्रेट, इसमें शिवजी और गणेश जी के जो फेस्टिवल जिन पे अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था, उनको सेलिब्रेट करना, मनाना शुरू कर दिया। एज अ रिजल्ट द मैसेज वर इन्फ्यूज्ड विद द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म एंड जॉय, इससे जो पूरा क्षेत्र था, वो एरिया था, उसमें एक नई चेतना, नई स्पिरिट जागृत हुई, राष्ट्रीयता की, खुशी की। इन 1897 प्लेग स्प्रेड इन द फॉर्म ऑफ एपिडेमिक इन पुणे, 1897 में प्लेग महामारी फैली पुणे में। बट द प्लेग कमिश्नर रैंड एंड लेफ्टिनेंट आईआरएस वर बिजी स्प्रेडिंग टेरर अमॉन्ग द मैसेज, लेकिन जो अंग्रेजी अधिकारी थे, प्लेग का जो कमिश्नर था, रैंड एंड लेफ्टिनेंट आईआरएस, ये बिजी थे अपने साम्राज्य को विस्तार करने में, लोगों में भय पैदा करने में, इंस्टीड ऑफ हेल्पिंग द प्लेग विक्टिम्स, बजाय कि जो प्लेग के शिकार हो गए हैं, प्लेग की महामारी के चपेट में आ गए हैं, उनकी मदद करें, इसके बजाय लोगों में टेरर पैदा कर रहे थे। बोथ ऑफिसर वर करप्ट, दोनों ही अधिकारी करप्ट थे, डेस्पोटिक एंड इनफेमस फॉर हैचिंग कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, निरंकुश थे और लगातार वो षड्यंत्र रचते रहते थे। द सिटी ऑफ पुणे वाज टेरिफाइड बाय देयर एट्रोसाइट्स, देयरफॉर द चापेकर ब्रदर असैसिनेटेड बोथ ऑफ देम ऑन 22 जून 1897, और पुणे के लोग उनसे बहुत ही डरे हुए थे उनकी क्रूर नीतियों के कारण, इसीलिए चापेकर ब्रदर्स ने दोनों ही अधिकारियों की हत्या कर दी 22 जून 1897 में, ठीक है। प्लेग कमिश्नर की हत्या कब की, किसने की? चापेकर ब्रदर्स ने 22 जून 1897 को, ओके। द चापेकर ब्रदर्स वर अरेस्टेड एंड हैंग्ड, चापेकर ब्रदर्स को गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी पे लटका दिया गया। नेक्स्ट इज श्यामजी कृष्ण वर्मा एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिया हाउस इन लंदन। श्यामजी कृष्ण वर्मा और कैसे उन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। श्यामजी कृष्ण वर्मा वाज अ रेजिडेंट ऑफ काठियावाड़ इन वेस्टर्न इंडिया, ये पश्चिम भारत के काठियावाड़ के रहने वाले थे। ही वॉज एजुकेटेड इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और उन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, एंड बिकम अ बैरिस्टर, और बैरिस्टर बने। आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया, भारत लौटने के बाद, ही वॉज हर्ट बाई द करप्ट नेचर ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल रेजिडेंट, उनको बहुत ही धक्का लगा, बहुत ही दुख हुआ जो ब्रिटिश करप्ट पॉलिटिकल्स थे उनकी नीतियों को देख के, एंड फॉर्मली डिसाइडेड टू मेक इंडिया फ्री बाई मेकिंग लंदन हिज बर्थ प्लेस, और उन्होंने डिसाइड किया, निर्णय किया कि वो भारत को आज़ाद कराएंगे, और इस आज़ादी को वो कहाँ से निर्वहन करेंगे, उसका कार्य कहाँ से करेंगे? लंदन में रह के। श्यामजी कृष्ण वर्मा was the first to take an initiative of setting up a revolutionary organization for freedom outside the country. श्यामजी कृष्ण वर्मा ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई दूसरे देश से लड़ी, एक पहला संगठन बनाया फ्रीडम फाइट का, जो उन्होंने विदेशों में स्थापित किया। In 1905 AD, he formed the भारत स्वशासन
समिति विच रिनोड बाई द नेम ऑफ इंडिया हाउस। उन्होंने 1905 में स्वशासन समिति की स्थापना की, बाद में जिसको नाम बदल के इंडिया हाउस कर दिया गया। ही पब्लिश्ड अ मंथली मैगजीन कॉल्ड इंडिया सोशलिज्म। उन्होंने एक मंथली मैगजीन प्रकाशित की, मैगजीन चलाई जिसका नाम था इंडिया सोशलिज्म। एंड स्टार्टेड 6 फेलोशिप ऑफ 1000 ईच ऑफ द इंडियन हु वेंट एब्रॉड। और उन्होंने एक नई 6 फेलोशिप का प्रोग्राम चलाया प्रत्येक भारतीय के लिए हु वेंट टू एब्रॉड। शॉर्टली इंडिया हाउस बिकम द सेंटर ऑफ रेवोल्यूशन फॉर इंडियंस हु लिव्ड इन लंदन। जल्दी ही जो इंडिया हाउस था वो क्रांति का केंद्र बन गया। ओके, तो जल्दी ही जो इंडिया हाउस था वो एक क्रांति का केंद्र बन गया, क्योंकि इन्होंने हर विदेश आने वाले जो भारतीय थे उनके लिए 1000 की 6 फेलोशिप प्रदान की थी। ठीक है, इसलिए बहुत से वहाँ केंद्र बन गया, बहुत से लोग वहाँ गए और जल्दी ही ये क्रांतिकारी जो आंदोलनकारी थे उनका एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया। रिवोल्यूशनरीज सच एज वी.डी. सावरकर, हरदयाल एंड मदन लाल ढींगरा बिकेम इट्स मेंबर। जल्दी ही बहुत ही फेमस क्रांतिकारी वी.डी. सावरकर, हरदयाल, मदन लाल ढींगरा इसके सदस्य बने, मेंबर बने। नोटिसिंग द एक्टिविटी ऑफ श्यामजी कृष्ण वर्मा, द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड टेकिंग एक्शन अगेंस्ट हिम। उनकी कार्यों को देखते हुए, श्यामजी कृष्ण वर्मा के कार्यों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जल्दी ही उनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया। ही लेफ्ट इंग्लैंड एंड वेंट टू पेरिस एंड कंटिन्यूज हिज रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज फ्रॉम देयर। फिर वो कहाँ चले गए? इंग्लैंड से पेरिस चले गए और वहां से भी अपनी क्रांतिकारी जो गतिविधियां थी उनको वहां से चलाते रहे। विनायक दामोदर सावरकर, इनको हम वी.डी. सावरकर भी कहते हैं। वीर सावरकर वाज अ ग्रेट रिवोल्यूशनरी। ये बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी थे, एंड एन ऑर्गेनाइजर, और एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजर भी थे। हिज लाइफ टाइम सेक्रीफाइस फॉर द फ्रीडम ऑफ द नेशन कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। उन्होंने जो अपना जीवन बलिदान किया, पूरा जीवन देश की आज़ादी के लिए बलिदान किया, उसको शब्दों में हम नहीं वर्णित कर सकते। द पब्लिक एडॉन्ड सावरकर विद द टाइटल ऑफ वीर। लोगों ने उनको वीर नाम के टाइटल से सुशोभित किया। ही वॉज एड्रेस एज ए वीर सावरकर। उनको वीर सावरकर के नाम से पुकारा जाता है। वीर सावरकर वॉर बॉर्न 28 मई 1883 इन भागौर विलेज इन महाराष्ट्र। इनका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के भागौर गांव में हुआ था। ओके, वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को भागौर गांव महाराष्ट्र में हुआ था। इन 1901 आफ्टर पासिंग द सेकेंडरी एग्जामिनेशन, 1901 में सेकेंडरी का एग्जाम पास करने के बाद ही गॉट एडमिशन इन फर्गुसन कॉलेज। उनको एडमिशन कहाँ मिला, दाखिला कहाँ मिला? फर्गुसन कॉलेज में। वेयर ही केम इन कॉन्टेक्ट विद लोकमान्य तिलक, जहाँ पे उनका संपर्क लोकमान्य तिलक से हुआ। ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल, जब बंगाल का बंटवारा हो रहा था, ही फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्होंने एक संगठन का गठन किया जिसका नाम रखा मित्र मेला। विद हिज कंपेनियन एंड मेड अ बोन फायर ऑफ इम्पोर्टेड क्लॉथ। और उन्होंने जो विदेशी इम्पोर्टेड क्लॉथ से उनकी होली जलाई, उनको जलाया। फॉर दिस रीजन ही वॉज रेस्ट्रिकेटेड फ्रॉम द कॉलेज। इस कारण उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। सावरकर वाज द ओनली इंडियन रेवोल्यूशनरी। सावरकर एकमात्र ऐसे भारतीय क्रांतिकारी थे जिनको 2 आजीवन कारावास का पनिशमेंट मिला था। ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड इम्पोज्ड अ बैन ऑन हिज बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ब्रिटिश सरकार ने उनकी जो किताब थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उस पर बैन लगा दिया। इवन बिफोर इट कुड बी पब्लिश्ड, दिस बुक वॉज लेटर इंट्रोड्यूस इन इंडिया विद डिफरेंट टाइटल्स। भारत में इस बुक को बाद में अलग अलग टाइटल से नवाजा गया। इन 1904 AD ही एस्टेब्लिश्ड अभिनव भारत। 1904 में उन्होंने अभिनव भारत की स्थापना की। सावरकर वॉज द फर्स्ट पर्सन हु डिड नॉट टर्म द रिवोल्यूशन ऑफ 1857 एज अ रिवॉल्ट। सावरकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 को एक
रेवोल्यूशन नहीं नाम दिया, बट इंस्टीड कॉल्ड इट एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, बल्कि उन्होंने इस आंदोलन को नाम दिया हमारे भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ये नाम किसने दिया? सावरकर ने। सावरकर स्पेंड लॉन्ग टाइम इन द सेलुलर जेल ऑफ अंडमान। सावरकर ने अपना एक बहुत लंबा जीवन अंडमान की जेल में बिताया। ही बिकम इल ड्यू टू द हार्ड वर्क। बहुत ही कठिन परिश्रम के कारण वो बीमार पड़ गए। दीज सफरिंग फ्रॉम द अपसेट आर इन द गवर्नमेंट बिफोर द मर्सी पिटीशन सेंट। फर्स्ट मर्सी पिटीशन वॉज सेंट ऑन 30th August 1911, नेक्स्ट ऑन द 4th November 1913। इसी को देखते हुए उन्होंने मर्सी दया याचिका दायर की। 13 अगस्त जो पहली उन्होंने दया याचिका दायर की वो 30 अगस्त 1911 को एंड नेक्स्ट 4th November 1930 को। इन दिस लेटर सावरकर मेंशन्ड हिमसेल्फ एज अ प्रोडियल सन। और इस लेटर में, इस पत्र में उन्होंने अपने आप को प्रोडियल सन बताया है, ऐसा उल्लेख किया है। ही मेंशन इन हिज लेटर दैट ही रेडी टू सर्व द गवर्नमेंट इन एनी कैपेसिटी दे लाइक। उन्होंने कहा कि वो तैयार हैं सरकार की जिस प्रकार, जिस लायक हम वो सेवा कर सकते हैं, उसकी सहायता कर सकते हैं। हिज थर्ड मर्सी पिटीशन वॉज सेंड इन 1970। उनकी जो तीसरी दया याचिका थी वो 1917 में भेजी गई। एंड फोर्थ मर्सी पिटीशन वॉज 1 फरवरी 1918। और उन्होंने जो चौथी याचिका भेजी वो 1 फरवरी 1918 को भेजी। In 1920, the Indian National Congress and leaders such as Mahatma Gandhi, Bal Gangadhar Tilak, and Patel demanded his unconditional release। 1920 में कुछ लीडर्स हुए हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, इन्होंने बिना किसी शर्त के उनको छोड़ देने की मांग रखी। इन 1920, ये 21 है, ओके। ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड सावरकर मर्सी पिटीशन। अंततः 1921 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी दया याचिका एक्सेप्ट कर ली एंड रिलीज हिम फ्रॉम सेलुलर जेल। और उनको सेलुलर जेल से छोड़ दिया। 2 मई 1924 अंडर स्टिग्नेंट रेस्ट्रिक्शन एंड सेंट टू रत्नागिरी। कुछ दिशा निर्देशों के साथ उनको रत्नागिरी भेज दिया एंड लेटर टू द एरवडा जेल, और बाद में येरवडा जेल भेज दिया। द रेस्ट्रिक्शन वॉज दैट, रेस्ट्रिक्शन ये थे, पाबंदी ये थी, दैट ही विल नॉट पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स अप टू द 5 ईयर। वो 5 सालों तक किसी भी राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे। आफ्टर फाइनली रिलीज फ्रॉम जेल इन 1924, अंततः जेल से छूटने के बाद उन्होंने 1924 में हिंदू महासभा ज्वाइन की। इन 1937 ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ हिंदू महासभा, और 1937 में वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने। सावरकर कंपेयरिंग फॉर कीपिंग इंडिया टू बी अ हिंदू नेशन। और सावरकर हमेशा कोशिश करते थे कि जो हमारा देश है वो कैसा राष्ट्र बने, हिंदू राष्ट्र बने, इसकी वकालत करते थे, इसके लिए कोशिश करते थे। कैंपेनिंग रॉन्ग है। एट द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के समय, ही आस्क्ड हिंदूज टू स्टे एक्टिव इन द वर्क एफर्ट्स। हिंदुओं से उन्होंने कहा कि वो अपने कार्य में एक्टिव रहें, प्रयास करते रहें, एंड नॉट डिसोबे द गवर्नमेंट, और सरकार के प्रति वो डिसोबे न करें। ही ऑल्सो गेव अ स्लोगन, उन्होंने एक नारा दिया, हिंदू इज ऑल पॉलिटिकल एंड मिलिटराइज हिंदूदम। हिंदू ही क्या है, पूरी राजनीति है, पूरी मिलिट्री है, तो आप इसमें इन्वॉल्व रहें और जो गवर्नमेंट है उसका डिसोबे ना करें। सावरकर अर्ग्स हिंदूज, सावरकर ने हिंदुओं से ये भी निवेदन किया कि अपने आप को जो आर्म फोर्स एक्टिविटीज़ हैं उसमें इन्वॉल्व रखें और युद्ध की कला को भी सीखें। लर्न द आर्ट ऑफ वॉर। व्हेन कांग्रेस लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट, जब कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन लॉन्च किया इन 1942 में,
सावरकर क्रिटिसाइज्ड इट, सावरकर ने इसकी आलोचना की। ही ऑल्सो असेल्ड द ब्रिटिश प्रपोजल फॉर ट्रांसफ़र ऑफ पावर, और उन्होंने जो प्रपोजल था, प्रस्ताव था ब्रिटिश का ट्रांसफ़र ऑफ पावर, इसको भी असेल्ड किया, इसकी भी निंदा की। असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी ऑन 30 जनवरी 1948, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई 30 जनवरी 1948 को, सावरकर वाज आल्सो अरेस्टेड, तो सावरकर को भी गिरफ्तार कर लिया गया ऑन 7 फरवरी 1948, 7 फरवरी 1948 को। ही वॉज चार्ज विद द मर्डर कॉन्स्पिरेसी, उनको मर्डर करने के षड्यंत्र के उसमें गिरफ्तार कर लिया गया। एंड टू मर्डर अमेंडमेंट मीन्स मर्डर रचने और लोगों को हत्या करने के लिए, उकसाने के लिए उनको गिरफ्तार किया गया। बट ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस सावरकर वाज एक्विटेड,